हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है इन सारे कामों के साथ। और दोस्तों, गांव हो या शहर हो, जो सुबह का सबसे पहला काम होता है ना, वो होता है घर की साफ सफाई। तो मम्मी बाहर लगी हुई हैं, हम लगे हुए घर के अंदर पूरे घर को साफ कर देते हैं। उसके बाद आगे के काम देखते हैं। वैसे तो जो किचन के हमारे काम होते हैं वो शाम को ही हो जाते हैं, तो सुबह फिर इतनी जल्दी नहीं रहती है कि नहीं जल्दी उठकर किचन साफ करना है या बर्तन धुलने हैं, तो वो सारे काम हमारे रात में ही हो जाते हैं। तो बाहर भी मम्मी ने झाड़ू लगा दिया है और चारा पानी ये सारा कुछ कर दिया था। और फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं काफ़ी देर बाद। तो हमारा स्नान भी हो चुका है, हम आ गए हैं किचन में, लग जाते हैं अपने काम पर। तो आज चारू ब्रेड लेकर आई हैं। ये जो मोटी वाली ब्रेड होती है ना, करें इनको सेक दो तो कभी ब्रेड भी खा लेती हैं, कभी अगर चीला बना दो तो चीला भी खा लेती हैं। और खाती बस थोड़ा सा ही, लेकिन जिद होती है ना बच्चों की, सेक कर ही खाएंगे। तो यहाँ पर फिर सबके लिए ही सेक देते हैं। और चाय भी हमारी बन चुकी है, बस ब्रेड को सेक देते हैं, सब लोगों का नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद खाना बनाते हैं। और चारू इनको कहती हैं बर्गर, कि हमको बर्गर बना दो, मतलब सेक दो, बस वो खा लेती। इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले तो बिस्किट खाती थी पार्ले जी वाला, वो भी पसंद है और ये भी पसंद है। तो जब इनका मन होता है तो बिस्किट ले आती हैं, जब मन होता है तो ये पाव ले आती हैं। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें कितने सालों से आ रही, मतलब बचपन से इन चीज़ों से जो है लगाव रहा है। बचपन में हम लोग भी जब चाय पीते थे तो जो कुरकुरे आते हैं यानी जो टोस्ट आते हैं वो, और ये पाव ब्रेड पतली वाली, ये सारी चीज़ें पहले भी आती थी और चाय के साथ नाश्ता होता था। और अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये पाव कभी कभी ही आते हैं, ज़्यादातर तो बिस्किट ही लाती हैं। और यहाँ पर ये इनका ब्रश भी हो चुका है और उसके बाद इनका नाश्ता भी हो रहा था। तो सबके लिए चाय लगा देते हैं। और हमारे यहाँ ये छोटी वाली जो गिलास होती ना, इसी में सब लोग पीते हैं, क्योंकि चाय की मात्रा हमारे यहाँ बहुत ही कम है, सबकी बहुत ही थोड़ी थोड़ी सब लोग चाय पीते हैं। और हमारे पास कई कमेंट भी आए थे कि आप चाय बहुत ही थोड़ी बनाती हो, क्योंकि हमारे यहाँ चाय बहुत ही कम पी जाती है। इसी वजह से हमारे हिसाब से तो ठीक रहती है, लेकिन जिनके यहाँ ज़्यादा चाय पी जाती है उस हिसाब से कम रहती है। तो उतने ही बनाते हैं जितना सब लोग पीते हैं। तो उसके बाद चारू को तैयार कर देते हैं और इनको भेज देते हैं स्कूल, क्योंकि टाइम हो चुका है। और सबसे बड़ा काम होता है इनको तैयार करना, क्योंकि भाई ये कभी भी एक जगह पर बैठकर तैयार नहीं होती, हमेशा इधर उधर भाग भाग के इनको पकड़ पकड़ के लाओ तब तैयार करो। और इनके दोस्त भी आने वाले होंगे तो उससे पहले इनको तैयार कर देते हैं। और ये काम तो सुबह का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, टाइम पर इनको तैयार करना, ताकि टाइम पर ही स्कूल पहुंच जाए। इनका नाश्ता तैयार करना, इनका बैग चेक करना, क्या क्या जा रहा है बैग में। तो किचन के अलावा ये सारे काम हो जाते हैं सुबह के, तो बड़ी ही दौड़ भाग हो जाती है। तो आधी चीज़ें तो हम शेयर कर देते हैं, आधी चीज़ें रह जाती हैं। बस इनको भेज देते हैं स्कूल और ये चली जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों हम लग गए हैं खाना बनाने के लिए। 8 बजे का स्कूल था इनका और अभी हो रहे हैं 8:15। तो हमने दाल पहले ही रख दी थी बनने के लिए। सब्जी और रोटी तो बना ही लेते हैं पहले, तो सब्जी भी हमारी बन चुकी थी। आज हमने सब्जी बनाई थी आलू और गोभी की। तो इसको निकाल के हम अलग रख देते हैं, कढ़ाई को कर देते हैं खाली। और उधर दाल भी बन चुकी थी, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी आफत आ जाएगी हमको नहीं पता था। और ये देखिए हमारी गैस हो चुकी
जाती है खत्म। और अचानक से खत्म हुई है, मतलब हम लोगों ने चेक भी नहीं किया, सिलेंडर भी उठा के नहीं देखा है कि गैस है कि नहीं, बस चल रहा था काम। और ऐसे क्या होता है, पहले ही बुकिंग हो जाती है तो टाइम पर गैस मिल जाती थी, लेकिन इस बार हमारी ही लापरवाही से जो है गैस नहीं बुक हो पाई है। अब तो आफत आ गई है। तो अब क्या करते हैं, आ गए हैं छत पर। छत पर जो चूल्हा है, हमारी रसोई है, देसी रसोई, उसी में खाना बनाएंगे। दाल तो हमारी नीचे ही बन चुकी थी, ऊपर आ गए हैं। चावल हमने कुकर में रख दिए हैं और सारा सामान दौड़ दौड़ कर ला रहे हैं ऊपर। आटा भी लगा लेते हैं क्योंकि रोटी भी अभी नहीं बनी थी, थोड़ी रोटी हमने सुबह बना दी थी नाश्ते के लिए। उसके बाद अब दोपहरी का खाना बन रहा है। और इतनी तेज हवा चल रही थी आज कि हमारी रसोई जो है थोड़ा सा इसमें बचाव है क्योंकि दीवार खड़ी है, फिर भी हवा आ रही थी जिसकी वजह से चूल्हा सही से नहीं जल रहा था और बहुत ही समस्या ही आज खाना बनाने में। तो दोस्तों गैस हमारी ख़त्म हो गई है तो भागकर हमको आना पड़ा छत पर क्योंकि खाना तो पूरा हमारा बन नहीं पाया था। सब्जी और दाल बन चुकी थी, चावल रोटी रह गए बनाने के लिए, तो वही आ गए हैं देसी रसोई में अपनी। भाई इसी टाइम पर हमारी देसी रसोई काम आती है जब ऐसा कुछ हो जाता है घर में। और चावल हमने रख दिए हैं, चूल्हा जला दिया था, चावल रख दिए हैं बनने के लिए। उसके बाद आटा भी लगा के रख दिया है, फटाफट से रोटी बना लेते हैं और जो है हमारा खाना भी बन जाएगा। और इसीलिए गांव के हर घर में आपको चूल्हा ज़रूर मिलेगा क्योंकि गैस कभी कभी तो क्या होता है कि हम पहले से बुकिंग करा लेते हैं तो गैस पहले से मिल जाती है, कभी कभी किसी कारणवश बुकिंग नहीं हो पाती है तो फिर गैस 2-3 दिन बाद या ऐसे मिलती है। तो इसी वजह से आज हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि गैस की बुकिंग नहीं है। अब जब आज ही बुकिंग होगी कब गैस मिलती है तो ये भी पता चल जाएगा और तब तक हमको जो है चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो जाती है कि हमारी रसोई ऊपर है तो सारा सामान ऊपर चढ़ा के लाना पड़ता है, बर्तन भी उतार कर नीचे ले जाने पड़ते हैं क्योंकि ऊपर जो है टंकी तो है लेकिन पानी चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और आज हवा भी तेज़ चल रही है तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है चूल्हे पर खाना बनाने में। और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि गैस पर बनता है तो फिर आराम से खाना बनता रहता है, लेकिन जब चूल्हे पर बनना होता है तो थोड़ा सा जल्दी ही बनाना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से रोटी बना लेते हैं और थोड़ी सी पतली रोटी बनाएंगे, थोड़ी सी मोटी रोटी बनाएंगे क्योंकि चूल्हे पर जब भी रोटी बनती है तो पापा जी के लिए मोटी रोटी बनाई जाती है। उनको मोटी रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो भी चूल्हे की। और यहाँ पर ये देखिए कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मगर अब खाना तो चूल्हे पर ही बनाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो फटाफट से लगे हुए हैं, उधर चावल हमारे बन चुके हैं, उधर उस वाले चूल्हे पर रख दिए हैं और रोटी बना रहे हैं। और आज की रोटी थोड़ा सा कम सही बन रही थी, 2-3 तो रोटी हमारी ख़राब ही हो गई थी क्योंकि चूल्हा ही नहीं जल रहा था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि थोड़ा जल रहा था फिर बुझ जा रहा था, फिर बाद में थोड़ा सही से जला है चूल्हा, तब रोटी हमारी थोड़ा अच्छे से बनी है। तो सच में कभी कभी हमारी गलती की वजह से हमको पछताना पड़ता है। अगर हम 2-3 दिन पहले ही उठा के देख लेते तो बुक हो जाती। और जब अपनी गलती होती ना तो फटाफट से सारे काम भी जोश में कर डालो कि नहीं कोई कहने ना पाए। तो इतनी जल्दी जल्दी में लगे हुए थे कि खाना बनकर टाइम पर तैयार हो जाए ताकि किसी को ये ना लगे कि गैस नहीं है तो चूल्हे पर टाइम लगा खाना बनाने में। तो ये चीज़ हो जाती है, जब अपनी गलती होती है तो पछतावा तो अंदर से होता ही है। और जब पापा जी आए थे, पापा जी को बताया गया तो वो भी सुना रहे थे कि पहले नहीं देखा, ये है वो है। तो बुरा तो बिल्कुल भी बातों का नहीं लगता किसी की, क्योंकि कोई भी ऐसे डांटता नहीं है। तो पतली रोटी तो पहले हमने बना ली है, उसके बाद पापा जी की मनपसंद रोटी बना रहे हैं। हाथ में जो पानी लगाकर रोटी बनाई जाती है ना वो वाली, तो ये वाली रोटी पापा जी को बहुत ही अच्छी लगती है। पापा जी को नहीं, हम लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बाद में बस बनाए दे रहे हैं। और आप लोग देखते भी हैं कि जो शाम का खाना होता है वो ज़्यादातर हम छत पर बनाते हैं जब कोई वैसी चीज़ बनानी होती है। लेकिन सुबह के खाना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है, तो सुबह का खाना हम बहुत ही कम ऊपर बनाते हैं, हमेशा नीचे ही बनाते हैं।
और दोस्तों ये देखिए पानी वाली रोटी बनकर हो गई है तैयार। धीमी धीमी आंच पे बनाई है ताकि जब इसको सेकते हैं ना तो हल्की हल्की सी सौंधी सौंधी खुशबू आती है रोटी से। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, गांव के खाने का स्वाद ले लीजिए आकर, वो भी चूल्हे का बना हुआ। और अभी हमारा खाना ही बन पाया था कि ये देखिए अचानक से कौन आ गया है, आ गई है हमारी बुआ जी। और जब ऐसी आफत होती ना कि घर में कोई दिक्कत हो जाती है तब अचानक से मेहमान आ भी जाते हैं। तो बुआ जी आई हैं, साथ में बुआ जी के बेटे भी आए हैं। और अचानक से बुआ जी आई हैं, हम लोगों को नहीं पता था क्योंकि आज मम्मी पापा को भी जाना है निमंत्रण में। इस समय पीतर पक्ष चल रहे हैं, जो वो वाले निमंत्रण होते हैं ना, जैसे किसी का श्राद्ध है या किसी के यहाँ तिरहवी है, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वहीं पर मम्मी को भी जाना है और बुआ को भी जाना है। तो बुआ जी इधर से ही होते हुए मम्मी पापा के साथ में जाएंगी। तो वही थोड़ी देर रुकी थी, उसके बाद बुआ जी भी चली गई हैं। और फूफा जी की तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, तो वही बुआ जी बता रही हैं। पैसा दो, पैसा नहीं देंगे बता सका नहीं सही है, पता नहीं कहाँ देखिए घर में पैसा छोड़। तो बुआ जी लोग तो चली गई थी। उसके बाद हम लग गए हैं फिर से अपने कामों में, क्योंकि खाना बन पाया था, बर्तन हमने नहीं धुले थे और आज के थोड़ा सा जले हुए बर्तन थे तो वो तो हम बाहर ही धुलेंगे। ये वाले बर्तन यहाँ सिंक में धुल लेते हैं। तो नाश्ता पानी करा दिया गया था और खाना तो किसी ने खाया नहीं था क्योंकि निमंत्रण में ही जा रहे थे। और इस समय पीतर पक्ष चल रहे हैं। तो हमारी कुछ बहनों ने कमेंट किया था कि रितु जी आपके यहाँ पितर पक्ष नहीं माना जाता है क्या? तो हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने कमेंट किया था, तो हमने कहा चलो बता देते हैं। तो दीदी जी हमारे यहाँ पर पितर पक्ष माना जाता है, बस ये होता है कि हमारे यहाँ श्राद्ध नहीं किया जाता है और ना ही पानी दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं जिनके यहाँ गया की गई होती है तो उनके यहाँ ये सब कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, जब तक पितर पक्ष चलते हैं तब तक कुछ नया खरीदा नहीं जाता है और इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं होता है और ज़्यादातर अगर हो सके तो कहीं जाया भी नहीं जाता है। लेकिन इस समय क्या होता है कि किसी के यहाँ कुछ होता है तो किसी के यहाँ कुछ होता है तो निमंत्रण आता है तो जाना ही पड़ता है। तो मम्मी पापा वहीं गए हैं। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम है, करीब 4 या 4:30 बज रहे होंगे और चारू के पापा लगे हुए हैं आज चारा पानी करने में। वैसे तो इनके पापा कर देते हैं लेकिन चारू आज साथ में लगी हुई हैं। तो ये पानी भर के बाहर से ला रही हैं कि हम भी साथ में करवाएंगे चारा पानी। तो वही ये लगे हुए हैं। अभी चारा भी काटना है, खेत से गैया को भी लाना है। तो ये सारे काम शाम के टाइम पर होते हैं। सुबह तो हमारी गैया यहीं पर रहती है तो आराम से चारा भी खा लेती है और फिर जब बाहर बांधी जाती है तो दोपहर में कोई ना कोई जाता है पानी पिलाने के लिए, चारा डालने के लिए। तो वहाँ पर भी उसकी देखरेख की जाती है। और उसके बाद आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं थी। मम्मी पापा तो वहाँ गए थे, उसके बाद मम्मी पापा आ भी गए थे लेकिन कह रहे थे खाना नहीं खाएंगे। तो बस हमने खिचड़ी डाल दी, जो मसाले वाली खिचड़ी होती ना वही हमने डाल दी। और ये देखिए अभी भी लाइट नहीं आ रही है। तो जब आफत आती है तो एक तरफ से नहीं आती है, चारों तरफ से आती है। तो नीचे तो हमारे यहाँ घर में लाइट जल रही है लेकिन पूरे गांव में ये देखिए कहीं पर भी लाइट नहीं जल रही है। तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। बस फ़ोन की रोशनी से ही हमने खिचड़ी जो है बना ली थी। और आज कपड़े रह गए थे हमारे, तो कपड़े उतार लेते हैं। और चारू साथ साथ में हमारी लगी हुई है और ये काम करने में बहुत ही तेज़ है। मतलब कोई भी काम करवा लो आप, काम तो आराम से कर देंगी। तो वही लगी हुई साथ में।
तो बस हमारी खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार, लेकर चलते हैं नीचे। सभी लोग नीचे ही खाएंगे, ऊपर एक तो अंधेरा भी है और ऊपर कोई आता भी नहीं है खाने के लिए। तो खाना बना लेते हैं, खाना उठा के नीचे लेके चले जाते हैं और वहीं पर बर्तन भी धुल लेते हैं। और मम्मी से भी कह रहे थे लेकिन मम्मी ने नहीं खाया, ना ही पापा जी ने खाया, तो बस हम ही लोग खाएंगे। और चारू काफ़ी देर से कह रही थी अभी बनी तहरी, अभी बनी तहरी, क्योंकि इनको तहरी अच्छी लगती है। इनको क्या नाश्ते में सभी को अच्छी लगती है। और उसके बाद चलिए सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं रात का और फिर आगे के काम करते हैं। और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो कि हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं क्योंकि हम उनका नाम नहीं ले पाते हैं। तो नाम लेने की बात रही तो हम किसी एक का नाम लेंगे ना तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। और हमारे सभी सब्सक्राइबर हमको बहुत ही प्यारे हैं, आप लोग सच में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो कमेंट तो पढ़ लेते लेकिन किसी एक का नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, दूसरा नाराज़ हो जाता है। और कोई भी फैमिली हमारी है, इतनी बड़ी फैमिली है, अगर फैमिली का एक मेंबर भी नाराज़ हो जाता है तो कैसा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आप लोगों की कमेंट हम बराबर पढ़ते हैं और कभी कभी रिप्लाई भी नहीं दे पाते काम की वजह से, लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है आप सभी लोगों की रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे चैनल पर जो भी कमेंट आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। एक दो निगेटिव कमेंट आते हैं तो उन पर तो हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो में कमी निकालने के लिए आते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जो लोग कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो मन कितना भी उदास हो, दुखी हो, आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। भले ही हमारी जितनी भी फैमिली है, हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमको इतना प्यारा परिवार मिला है, इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि क्या बताएं। और किस्मत वालों को ऐसी फैमिली मिलती है जो आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़ी रहती है, आपकी कमियों को भी बताती है और आपकी अच्छाइयों को भी बताती है। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार, अपना दुलार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और दोस्तों हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचाएं। लेकिन सच बताएं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, कोई भी वीडियो बनाओ उसमें मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगती है। और दोस्तों आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए हमने बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। पहले तो अंदर सिंक में धुल के रखे जो वो वाले बर्तन थे, उसके बाद जो जले बर्तन होते हैं वो हमेशा हम यहीं पर बैठकर धुलते हैं, क्योंकि बैठकर जले बर्तन जब छुटाओ तो अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।